आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है और दोनों सपा के गढ़ में कमल खिल गए हैं। जनता ने योगी और मोदी के नेतृत्व को चुना है। आजमगढ़ और रामपुर में विकास की रफ्तार दुगनी करने के लिए जनता ने कमल खिलाए हैं। ये कथन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे का है, जिनसे हमारे संवाददाता अनुज यादव की खास वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश, जहां आज उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी और वो टकटकी लगा के देख रहे थे। हम ऐसी जगह है आजमगढ़ उपचुनाव और रामपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है। दोनों ही गढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे कमल खिल गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी इनकी आजमगढ़ के चुनाव की अगर हम बात करें तो दूसरी मुलाकात है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मुलाकात हुई थी, जो लगातार यह दावा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और ये जीत आज हो चुकी है। क्या लगता है सर, जीत तो हो गई आपकी बम्पर? बिल्कुल, इस जीत के लिए सर्वप्रथम हम भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की जनता और रामपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देती है। अनुज जी, जब आपसे हमारी बातचीत आजमगढ़ में हुई थी चुनाव के दौरान, तो आपने पूछा था कि आजमगढ़ जो है ये सपा का गढ़ है। मैंने उस समय भी आपसे एक बात कही थी कि आजमगढ़ सपा का गढ़ नहीं है, कोई कहीं किसी का गढ़ नहीं होता है। ये गढ़ लोकतंत्र में जनता का गढ़ होता है। तो जनता ने उस गढ़ को तोड़ दिया, और मैं समझता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर से हार गई ये चुनाव, जो लेके एक बहुत बड़ा मतलब ये मैसेज समाजवादी पार्टी देने का काम करती थी कि रामपुर से हम नहीं हार सकते, आजमगढ़ से हम नहीं हार सकते, तो अगर वहां से समाजवादी पार्टी हार गई है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता, पूरी की पूरी इस देश की जनता समाजवादी पार्टी को नकार दी है। अब समाजवादी पार्टी को ये मान लेना चाहिए कि पूरे लोकतंत्र में इस जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बढ़ा है, और समाज अब इसमें कहीं से भी दबंगई, गुंडई, भ्रष्टाचार कहीं का कोई इस प्रकार का स्थान नहीं रह गया। सर, आजमगढ़ की जनता का जो आप चुनाव ये जीते हैं, उपचुनाव लोकसभा का, तो क्या माना जाए, बसपा की जो बसपा ने आपको जिता दिया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बसपा ने क्यों जिताया? अरे सर, क्यों बसपा कहाँ जिताएगी? आजमगढ़ की जनता ने चुनाव जिताया है और रामपुर की जनता ने चुनाव जिताया है। आप यहाँ से कह रहे हैं कि बसपा हमको चुनाव जिता दी, तो रामपुर में बसपा का प्रत्याशी कौन था? रामपुर में जीत जो है वो हिंदू और मुस्लिम चल रहा था वहाँ पे। हिंदू, ये आप लोगों कहते हैं ना, ये आप लोगों की बात है। हम आजमगढ़ में चुनाव जीत जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बसपा का प्रत्याशी हमको चुनाव जिता दिया। तो आपसे मैं पूछ रही, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि रामपुर में बसपा का प्रत्याशी था क्या? रामपुर में हम कैसे जीत गए? ये कोई बात नहीं है। जब हमेशा जो है निर्णय जनता देती है, और लोकतंत्र में चुनाव जनता निर्धारित करती है, इसलिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना विश्वास बढ़ाया है, अपना विश्वास दिया है, अपना मत दिया है। आज जाके भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ के इतिहास को तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं से सर देखा जा रहा है, बहन जी इस समय आप लोग के ऊपर जो है काफ़ी खुश हैं, क्या बात है? बहन जी खुश तो सबको होना चाहिए। जब अच्छा कार्य होगा, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, तो सारे लोग खुश रहेंगे। बहन जी क्या अखिलेश जी भी खुश रहें? अखिलेश जी नहीं खुश होंगे क्या? अखिलेश जी को भी खुश होना चाहिए। अखिलेश जी को ये चुनाव हार जाने से उनको इसकी अपने अंदर भी समीक्षा करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में कहाँ क्या कमी रह गई है, जिसको आज जनता नकार रही है। तो सबको खुश होना चाहिए। विकास की बात अगर कहीं हो रही है लोकतंत्र में, तो मैं समझता हूँ सभी दल को, सभी लोगों को खुश होना चाहिए। आजमगढ़ में और रामपुर में किन मुद्दों पे आप चुनाव जीत गए? देखिए, आजमगढ़ में और रामपुर में बहुत सही आपने सवाल किया। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे गिनाने लगूंगा अनुज जी तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आप इतना सिर्फ जानिए कि रामपुर में, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जो जनता के साथ छल किया था, जो धोखा किया था, वह जनता बार बार इनको चुन के, आजमगढ़ में बार बार जो समाजवादी पार्टी को जनता चुनती थी, और उसको मिलता क्या था बदले में? धोखा, छल। तो जनता ये समझ चुकी थी कि समाजवादी पार्टी धोखा और छल के अलावा हमको कुछ दिया नहीं है। तो अब की बार जनता ने ठान लिया कि अब की बार आजमगढ़ में कमल खिलाना है और विकास की गंगा बहाना है। आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे जी थे, जो लगातार आजमगढ़ चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, और प्रचार प्रसार के पहले ही दिन से भाजपा की जीत का दावा कर रहे थे। और ये आज सही भी बैठ गई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि गढ़ ये समाजवादी पार्टी का या किसी राजनीतिक पार्टी का गढ़ नहीं होता, जनता का गढ़ होता है, और जनता के गढ़ में कमल खिलेगा, और वास्तव में कमल खिल गया है। आजमगढ़ से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश।